नमस्कार। आज मॉर्निंग में साइकिल करते वक्त मुझे एक मैसेज आया जो हमारे एक सब्सक्राइबर का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। मैं इतना जल्दी में था कि मुझसे रहा भी नहीं गया। मैं जैसे ही आया और मैंने इस पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। प्रश्न था कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन में हमें विकल्प मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, और इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है, इतना मुश्किल क्यों हो जाता है इन विकल्पों को चुनना, और ये हम कैसे चुनाव करें कि ये विकल्प सही है या गलत। तो काफ़ी सोचने के बाद जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा या जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हमें ज़्यादा विकल्प नहीं मिलते। अगर आप अपने खुद के जीवन के बारे में सोचें तो आपको पता चलेगा विकल्प केवल दो ही होते हैं। यू ऑलवेज गेट ओनली टू ऑप्शंस। इन दो विकल्पों का ही पूरा खेल है। तो हम इसे कहेंगे दो का फेर या दो का खेल। हर बार या आप कोई चीज़ करेंगे या कोई चीज़ आप नहीं करेंगे। करेक्ट, यही होता है। हम सोचते हैं हाँ है या ना है, जाएं या ना जाएं। तो जो खेल है, जो फेर है, जो परेशानी है ये पूरे जीवन की, ये इस दो चीज़ों पे टिकी हुई है। तो ये जो दो विकल्प हैं ये हमारे जीवन को बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत परेशानी में डाल देते हैं। तो या तो हम हाँ करें, किसी काम को करें और उसके बाद उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको छोड़ दें, उससे कोई आशा ना रखें। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ के लिए ना कर देते हैं तो फिर उसके बारे में जब हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया या बुरा किया, अगर इससे हम बाहर निकल जाएं तो भी हमारी काफ़ी परेशानी सॉल्व हो सकती है। परेशानी का कारण वो हाँ या ना नहीं है। उस हाँ या ना के बाद उसे बार बार सोचना कि जो कर दिया वो सही था या गलत था, यही हमारी परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। तो जो प्रश्न था कि हमें बहुत सारे विकल्प मिलते हैं, तो इन विकल्प को हमको नैरो डाउन करके या छोटा करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, करें या ना करें वाले। क्योंकि हमारे विकल्पों की सीमा यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। इससे ज़्यादा विकल्प हमें नेचर ने दिया ही नहीं है। करेक्ट। सो जब कर लिया तो उसके बाद उसके बारे में सोचना बंद करना होगा, और अगर नहीं करने का डिसाइड किया है तो भी उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो होने वाला था वही हो रहा है, जो नहीं होने वाला था वो आपके कई प्रयास के बाद भी नहीं होने वाला था। हमें थोड़ा जो किताबी बातें हैं उससे बाहर निकलना होगा। जैसे कई बार हमारे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू शुड नॉट बी डूइंग ऑल्सो। कई चीज़ें नहीं करने वाली भी होती है। तो मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरे यंगस्टर्स हैं, मेरे देखने वाले, जो स्पेशली जो टीनेजर्स हैं या टू द एज ऑफ 30s हैं या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, यही मैं आपको सलाह दूंगा कि ट्राई टू मेक योर लाइफ एज सिंपल एज पॉसिबल, एज मिनिमलिस्टिक एज पॉसिबल यू कैन बी। टू ऑप्शंस ही मिलता है आपको ये मान के चलना पड़ेगा। दो ही विकल्प होते हैं, हमेशा दो ही विकल्प होते हैं। और जब विकल्प ही दो है तो रैंडमली भी अगर आप किसी एक को चूज़ करो तो भी आपके लिए ठीक है। यस, ये एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया कि ये दो विकल्पों से आप बाहर कैसे निकल सकते हो। सो ये था दो का खेल। अगर आप किसी और विषय पे मैं वीडियो बनाऊँ आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हमारे ये जो चैनल है सांसारिक ध्यान, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल का उद्देश्य इतना सा ही है कि हम हमारे समाज में रहकर, घर में रहकर, परिवार में रहकर, ये बहुत मुश्किल है मुझे पता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि हर एक की जो हैबिट्स है वो अलग अलग है, हर किसी की इच्छा अलग अलग है, हर किसी पे संस्कार अलग अलग पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ एफर्ट्स लेकर, कुछ प्रयास कर कर हम सब के बीच रहकर, भीड़ के बीच रहकर भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुछ प्रयास मेरे अपने हैं जो मुझ पे काम करते हैं, कुछ मेरे लोग हैं जिन पे काम करते हैं।
तो मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि आपको कहीं हिमालय पर जाकर बैठने की, जंगलों में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिविंग रूम में बैठकर, अपने बेडरूम में बैठकर भी ध्यान लगा सकते हैं, बदल सकते हैं, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो ये 3 लेसन्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला लेसन, ऑलवेज कीप इन योर माइंड मॉडरेशन। कीप एवरीथिंग इन मॉडरेशन। बी मिनिमलिस्टिक, जितना हो सके रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल कीजिए। सेकेंड थिंग ये है कि अपने जो ऑप्शंस हैं, अपनी जो विकल्प हैं, उन्हें कम से कम कर दीजिए। ज़्यादा विकल्प होने से आपका माइंड भटकता है, आपको परेशानी होती है। नैरो डाउन योर ऑप्शंस। थर्ड थिंग जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपका माइंड बँटता है या आपका माइंड डिवाइड होता है, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जब आप सोचेंगे नहीं तो माइंड रजिस्टर नहीं करेगा। माइंड रजिस्टर नहीं करेगा तो आपको परेशानियाँ कम होंगी। सो द आइडिया इज़ टू कीप अ बैलेंस बिटवीन दीज 3 थिंग्स, योर बॉडी, your brain and your mind. So when all these 3 things will be in sync, अगर ये 3 चीज़ें एक साथ तालमेल में काम करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है उसको आप इतना डीप ले लेंगे। परेशानियाँ भी प्रकार प्रकार की होती हैं। आपकी हेल्थ इशू हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल इशू हो सकती है, आपके पारिवारिक इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स के इशू हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं, आपको ये मानना होगा कि ये टेम्पररी हैं। सारे इशू टेम्पररी होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती। हमारा माइंड उसको परमानेंट बना देता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है और आप पूरा दिन उसे सोचते हैं तो आपके घुटनों का दर्द चला गया आपके माइंड में, तो आप क्यों चाहते हैं कि आपका जो दर्द है उसे बढ़ाकर आप अपने माइंड तक ले जाएं? ब्रेन ने बता दिया है दर्द है, काफ़ी है। अब उसके ही बारे में अगर आप दिन भर सोचें तो आपके माइंड में भी दर्द होगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि इतना आसान नहीं है जीवन में फाइनेंशियली स्टेबल होना, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम है तो वो है। आपके सोचने से बार बार आपका माइंड उसे पकड़ लेगा। और मैंने पहले वीडियो में बता चुका है कि जब ब्रेन देखता है कि ये जो इंसान है ये रैशनल थिंकिंग वाला नहीं है, ये किसी गलत तरफ जा रहा है या एबनॉर्मल या अननेचुरल बिहेवियर की तरफ जा रहा है, तो ब्रेन आपका कंट्रोल ले लेता है। तो जब ब्रेन आपका कंट्रोल ले लेता है तो आप में और उस जानवर में कोई डिफरेंस नहीं। और माइंड, मैंने कहा आपको, वो वैसे ही चंचल है, वो हर बार फिसलने के लिए रेडी रहता है। तब आपसे गलत काम होंगे, तब आपसे ऐसे काम होंगे कि उसके बाद आपको बहुत रिग्रेट होगा। सो मिनिमलिस्टिक, कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू डू दैट, दैट विल रियली हेल्प यू। ऑप्शंस आपके कम हो जाएंगे। ऑप्शन कम होने से आपके लिए चूज़ करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, हाँ और ना, यही 2 ऑप्शन हैं। हाँ के बाद भी सोचना नहीं, ना के बाद भी सोचना नहीं। डिसीजन ले चुके हैं, थिंक एंडेड। और डोंट थिंक टू मच, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान में जाइए, अपने माइंड को कुछ समय के लिए रिलैक्स कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइंड रिलैक्स होगा, सब कुछ अपने आप ठीक होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।